अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अपग्रेड योरसेल्फ। इस किताब का नाम है आपका बच्चा कैसे कामयाब हो। इस किताब के 2 यूनिट में आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। यूनिट नंबर 5 है बेअसर इब्लाग की दूसरी मिसाल। टॉम मुसलसल स्कूल से घर देर से आया करता था। इसकी वजह से इसका भाई और माँ बहुत परेशान थे क्योंकि वो तीनों इकट्ठे फुटबॉल खेलने जाते थे। इसीलिए दोनों को टॉम का इंतज़ार करना पड़ता था। टॉम की वजह से कई दफ़ा इनकी प्रैक्टिस रह जाती थी। जब हमें पता चला कि टॉम की माँ इसे क्या कहा करती थी तो वो अमूमन ये था कि तुम्हारा भाई तुम्हारी वजह से प्रैक्टिस क्यों छोड़े। अगर तुम एक दिन और देर से आए, हमारी प्रैक्टिस छूटी तो अच्छा आइंदा तुम इस तरह करना से। केविन नकल करने से और टॉम देर से आने से बाज ना आया। दरअसल इस किस्म का इब्लाग बेराहवी को शरह देता है। केविन की टीचर ने इसे कभी नकल ना करने का नहीं कहा और इसी तरह टॉम की माँ ने कभी इसे वक्त पर आने का नहीं कहा। केविन की टीचर ने इसे कभी नज़र ना आने का कहा है और टॉम की माँ ने इसे दोबारा करने की जुर्रत करने कहा है। ये हम सब जानते हैं कि जुर्रत का लफ्ज़ ऐसा है जिसे हम एक चैलेंज के तौर पर लेते हैं। यह गलत रवैयों को रोकने का कोई बराह रास्त मुतालबे का इजहार नहीं करता। कारी इस बात पर एतराज़ कर सकता है कि बच्चा मतलब से खूब वाकिफ़ होता है, ताहम छोटे बच्चे मतलब नहीं समझते। आहिस्ता मफरूज़े अख़ज़ करने या कहे हुए अल्फाज से मानी अख़ज़ करने की अहमियत से कासिर होते हैं। वो हर चीज़ को वैसे ही लेते हैं जैसी वो नज़र आती है। किसी 4 साल बच्चे को कॉल कीजिए और इससे पूछिए कि क्या इसकी माँ घर पर है। वो गालबन हाँ में जवाब देगा। आप बड़े सब्र से इस तरह इसके अपनी माँ को पकड़कर फ़ोन तक लाने का इंतज़ार करेंगे। बच्चे ने सिर्फ आपके अल्फाज पर ध्यान दिया, इस बात को नहीं समझा कि आप इसकी माँ से बात करना चाहते हैं। बड़ा बच्चा शायद आपका मतलब जल्द ही समझ ले, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यह चीज़ सही ही हो। एक बड़े बच्चे का काम इन्हीं अपने वालिदैन और अपने उस्ताद की दुनिया को परखना है। जब लोग अपनी धौनस जमाने की कोशिश करते हैं तो बच्चे संजीदा होते हैं। वो असल में ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन काबिल एतबार है और कौन नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में वो बात में रखने तलाश कर रहे होते हैं और इस किस्म की बेअसरात बात तो लुफैलों से भरी होती है। यूनिट नंबर 6 है कोशिश करो। जुएना एक तालिब इल्म है मगर इसे वक्त पर होमवर्क करने और सोने का मुस्तकिल मसला है। इसके वालिदैन और उस्ताद दोनों इसे कहा करते थे कि कोशिश करो, सख्त कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, मगर फिर भी जुएना ने अपनी आदत ना छोड़ी। बच्चे को कोशिश करने का कहा, असल में इसे ये कहना है कि आप इससे ना उम्मीद है। इस तरह की बातें खेल वगैरह के सिलसिले में कही जाएं तो मौजू है क्योंकि वहाँ अहलियत ज़ेर बहस होती है। मिसाल के तौर पर होम रन लगाने की कोशिश करो, रेस पहले ख़त्म करने की कोशिश करो, जक्सा पज़ल ख़त्म करने की कोशिश करो। ये सब मौजू बयानात हैं। ताहम बच्चों को इस काम की कोशिश करने का कहना जैसे काम को करने की इनमें पूरी अहलियत है गैर मौजू है। नुक्ते की वजाहत के लिए तसव्वुर कीजिए आप एक हाल में लेक्चर सुन रहे हैं। लेक्चर अपना ध्यान सुनने वालों की तरफ करता है और कहता है मेहरबानी फरमाकर उठने की कोशिश कीजिए। मैं जानता हूँ अगर आप कोशिश करें तो उठ सकते हैं। ये बात लेक्चर के लिए बामानी इसी सूरत में हो सकती है कि अगर इसके ख्याल में लोगों को उठने में कोई रुकावट है। यही कुछ आपके अपने बच्चों के साथ बात करने पर भी लागोर होता है। इनको कोशिश करने का कहना असल में इनकी अहलियत पर शक करने के मुतरादिफ होगा। असल बात जो सामने आती है वो ये है कि मुझे उम्मीद नहीं कि तुम ये काम कर लोगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए असूल के साथ। अल्लाह हाफिज़।